पूरी दुनिया में जिस कदर से वैश्विक हालात पहले से ही बिगड़े हैं और पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका और चीन को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने इस बारूद के ढेर पर चिंगारी वाला काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच तनातनी ने अब अपनी सीमा की सारी हदें पार कर ली हैं और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। इस बयान के सामने आने के साथ ही वैश्विक मीडिया में खलबली हड़कंप मच चुकी है। साथ साथ इस खबर के आने की वजह से चीन हाई अलर्ट मोड पर जा चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधे धमकी देते हुए बीजिंग पर B-2 बॉम्बर से बमबारी करने को लेकर के सीधा निर्देश दिए हैं और ये निर्देश कहीं और से नहीं बल्कि खुद अमेरिका के हाई कमान और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी तेजी से इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। दरअसल यह कोई फिल्मी डायलॉग या फिर मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका का वो आखिरी अल्टीमेटम जो सीधे भेजा गया है बीजिंग को, वो सामने आ रहा है। अमेरिका के टॉप डिफेंस अधिकारियों ने साफ बताते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन स्थित अपने सबसे सीक्रेट जो डिफेंस आर्मरी सेंटर है वहां से वैश्विक चेतावनी जारी करते हुए चीन को सीधा निर्देश दिया है कि ताइवान पर अगर जरा से भी चीन हमला करने की कोशिश करता है या फिर उसकी सीमा में भी अगर चीन दाखिल होता है तो हम चीन की राजधानी बीजिंग को राख कर देंगे। और यह कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। B-2 बॉम्बर स्प्लिट बॉम्बर जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ बमबरसक है, जिसकी ताकत हाल फिलहाल में पूरी दुनिया ने देख ही ली है और इसके बाद क्या हुआ था वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। यह ना तो किसी रडार की पकड़ में आता है और एक बार उड़ान भर गया तो यह तबाही के बाद ही वापस लौटता है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल फिलहाल में पूरी दुनिया ने देख लिया है। और अब अमेरिका इससे सीधा सीधा चीन की राजधानी बीजिंग के सीमा पर एंटर करने की बात कर चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। और सनसनी मचे भी क्यों ना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ना सिर्फ चीन और अमेरिका बल्कि यह पूरी स्थिति वैश्विक संतुलन को ही खराब करने जा रही है। और इससे पूरे धमकी से चीन की सरकार और बीजिंग में हाई अलर्ट हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत बड़े फैसले 3 बड़े फैसले भी इस वक्त तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं। क्या है पूरी कंडीशन, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया और जो वीडियो फुटेज जो ऑडियो वायरल हो रही है उस ऑडियो वायरल्स को, क्योंकि यह ऑडियो जो है वो आ रही है पेंटागन से, जहां की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बीच से यह वीडियो ऑडियो सामने आने की वजह से इस पर सनसनी मच चुकी है। क्या कहा है इस ऑडियो में जानेंगे इस वीडियो में, साथ साथ इसको लेकर के क्या स्थितियां बनी हुई हैं चीन और ताइवान के बीच और अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर को कहां किन जगहों के लिए रवाना कर चुका है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया पहले से ही तनाव की स्थिति से जूझ रही है। दुनिया के कई देश वैसे ही आपसी असंतुलन के भाव से उमड़ रहे हैं और इस वक्त लगातार एक दूसरे पर आक्रामक कंडीशंस पर अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब चीज के बीच दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां या फिर यूं कह लीजिए 2 ऐसी शक्तियां जिनके भिड़ जाने से वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस को क्रिएट किया जा सकता है, उनको लेकर के सीधे ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका ने चीन को सीधे तौर पर यह धमकी दी है कि अगर चीन ने ताइवान में जरा सा भी घुसने की कोशिश की तो अमेरिका ना सिर्फ चीन बल्कि चीन की सभी राजधानी बीजिंग सहित उसकी जो आर्थिक राजधानी है उनके कई जगहों को सीधे B-2 बॉम्बर के जरिए निशाने में ले लेगा और अमेरिका ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर सहित कई फाइटर जेट को दक्षिण चीन सागर में मौजूद जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ इंडियन ओशियन से सटे हुए इलाकों में अपने
आइलैंड्स पर अपनी भारी भरकम एयरफोर्स को रवाना कर दिया है। यानी कि चीन ने अगर जरा से भी कमी की या फिर कदम उठाने की कोशिश की तो चंद घंटे भी नहीं लगेंगे अमेरिका को इस पर एक्शन लेने के लिए। दरअसल अभी तक अमेरिका रूस को ऐसी धमकियां देता था, लेकिन अमेरिका को अगर यहां पर कोई एक्शन लेना है तो असल में रूस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वैसे भी रूस को सांस लेने का टाइम मिल जाता, क्योंकि अमेरिका को रूस तक पहुंचने के लिए 15 से 16 घंटे तक का समय लग जाता। लेकिन चीन पर पहुंचने के लिए अमेरिका को जरा सा भी समय नहीं लगेगा। महज 3 से 3.5 घंटे में अमेरिकी आसमान से उड़ान भरे फाइटर जेट चीन तक पहुंच जाएंगे और यहां चीन के आसमान में किस कदर से तबाही मचा सकते हैं, यह बात पूरी दुनिया खुद भी जानती है। दरअसल अमेरिका ने साफ कहा है कि जिस कदर से इस वक्त ताइवान पर चीन अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, वो दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अमेरिका की पूरी नज़र पड़ी है। और इस नज़र के लिए अमेरिका ने न सिर्फ अपने कई युद्धपोतों को अब दक्षिण चीन सागर के लिए रवाना कर दिया है, बल्कि अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर भेजते हुए दक्षिण चीन सागर के इर्द गिर्द मौजूद अपने कई सारे जो आइलैंड हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बनाए गए हैं, उन जगहों के लिए भी रवाना कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इसके लिए 4 युद्धपोतों को हम पहले ही रवाना कर चुके हैं, लेकिन अब चीन को यह बात समझ जानी चाहिए कि अब स्थिति गंभीर हो रही है और अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो बड़े खामियाजे भुगतने होंगे। दरअसल आखिर अमेरिका यह कर क्यों रहा है, इसके पीछे की क्या वजह ताइवान ही है? दरअसल अमेरिका ऐसा करने की पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ताइवान नहीं है। बता दें कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। एक तरफ तो RIC यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों के संगठन को लेकर के रिवाइव करने की चीन जोर भर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स में अमेरिका के खिलाफ किसी तरीके से न्यू करेंसी जारी करने की बात सामने आ रही है और दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि अब ब्रिक्स का खुद का एक क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम होने जा रहा है, जिससे अमेरिका के स्विस पेमेंट सिस्टम से डिपेंडेंसी को खत्म किया जाएगा। यानी कि अमेरिका की बादशाहत को ही खत्म करने की तैयारी में चीन, रूस और भारत जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका सीधे तौर पर भारत के ऊपर तो कोई बड़ा एक्शन ले नहीं सकता, आखिर क्यों, वो भी आगे समझेंगे। लेकिन अभी जानना चीन के लिए बेहद जरूरी है कि अमेरिका का यह शिकंजा सीधे तौर पर ताइवान, उसकी वजह ताइवान अकेला नहीं है, इसके पीछे की वजह 3 है। अमेरिका चाहता है कि रूस और चीन के बीच की जो बढ़ती करीबियां हैं उन्हें कुछ दूर किया जा सके और इसलिए अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को निशाना बनाते हुए इस पर आगे कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इस मामले में अब वो बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल RIC को रिवाइव करने में चीन सबसे बड़ा योगदान देने की बात कर रहा है और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना के उस संगठन को रिवाइव किया जाए जो डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन होगा और इसमें कुछ और देश को शामिल किया जाए। और सीधे तौर पर अमेरिका अपने डॉलर की बादशाहत को खतरे में देखते हुए अब ब्रिक्स करेंसी पर भी रोक लगाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। हाल फिलहाल में अभी तक तो आपने खबर सुनी ली होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हाई टैरिफ इंपोज करने की घोषणा कर दी है, तो वहीं भारत ने भी अब पलटवार करते हुए अमेरिका के जो स्टील के उनके प्लांट्स हैं उन पे 200% तक भारत ने टैरिफ लगाने की बात काउंटर टैरिफ के रूप में साफ कर दी है। यानी कि अमेरिका न सिर्फ चीन बल्कि भारत के साथ भी काउंटर अब इस वक्त करने की कंडीशंस पर पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि अमेरिका इस पर क्यों बिलबिला उठा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ताइवान में चीन अपनी स्थितियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि ताइवान साउथ चाइना सी का वो सबसे अहम देश है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है। चीन कहता है कि ताइवान जैसा कोई देश ही नहीं है, ताइवान चीन का ही हिस्सा है। दरअसल अगर वास्तव में हिस्ट्री में पलट के देखा जाए तो चीन कभी ताइवान का ही होता था, यानी कि जो लोग अब ताइवान में सिमट करके रह गए हैं, पूरा का पूरा चीन उनके कब्जे में होता था और वो वहाँ की सबसे बड़ी आबादी के रूप में था। लेकिन चीन ने धीरे धीरे करके उस आबादी को ख़त्म करते गया और ताइवान के लोगों को सिर्फ एक आइलैंड ताइवान नाम के जगह पर ही सिमट करके रख दिया। लेकिन अब चीन को यहाँ पर भी चैन नहीं है। चीन चाहता है कि ताइवान का जो हिस्सा है उस हिस्से पर भी पूरा का पूरा चीन का कब्जा है।
चीन उसे किसी अलग देश के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। चीन कहता है कि ताइवान जैसी कोई चीज़ चीन से अलग है ही नहीं, ये जो भी है वो हमारा हिस्सा है। दरअसल इसके पीछे की वजह है ताइवान में मौजूद मिनरल्स, जो इस वक्त ताइवान के अगर कुछ फीट गहराई पर जाया जाए तो वहाँ के समुद्री इलाकों से सटे एरिया में बहुत हाई मात्रा में फ्यूल की मौजूदगी है, जो भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग किया सकता है। साथ साथ यहाँ पर कई तरीके की मेटेलिक चीज़ें भी मौजूद हैं और इस पर चीन अपना कब्जा चाहता है। और यही वजह है कि चीन ताइवान को अपना सबसे अहम हिस्सा बता करके उस पर कब्जे की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका आखिरकार इतना क्या दयावान है जो ताइवान को सीधे तौर पर चीन में घुसपैठ से रोकना चाहता है? दरअसल ऐसा भी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चीन उस पर अपना प्रभुत्व न जमा सके और ताइवान में बेहतर स्थितियां बना करके अमेरिका अपने अनुकूल संबंध और शर्तें रख करके ताइवान के इस खजाने पर अपना अधिकार जमा ले। यानी कि अगर मोटा मोटी समझी जाए तो चीन और अमेरिका दोनों के बीच जो ये पूरी कंडीशन बनी हुई है वो सीधे तौर पर यहाँ पर मौजूद मिनरल्स की वजह से है। यहाँ पर मौजूद जो धातुएं हैं, खनिज धातुएं, उनकी वजह से यह पूरी कंडीशन बन रही है और ये दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं। और अब इस कंडीशंस के आने की वजह से सीधे तौर पर जो ताइवान है वो अमेरिका का सपोर्ट चाहता है। वजह साफ है कि चीन उसे किसी देश के रूप में स्वीकार ही नहीं करता, यानी कि चीन सीधे तौर पर उस पर अपना दबदबा चाहता है, लेकिन ताइवान ऐसा होने नहीं देना चाहता है। और यही वजह है कि ताइवान सीधे अमेरिका से मदद, सपोर्ट की गुहार लगा देता है। ऐसे में अमेरिका सीधे तौर पर ताइवान को सपोर्ट देने के लिए चीन को डायरेक्ट थ्रेट दे देता है और यही कंडीशन इस वक्त एक बार फिर से बनती दिखाई दे रही है। लेकिन दरअसल जो इस वक्त कंडीशन बन रही है वो बिल्कुल अलग है। अब तक की सभी कंडीशंस में कभी इतना एग्रेसिव देखा नहीं गया। दरअसल बात यह है कि जो ऑडियो एक लीक हुई है उस ऑडियो में साफ तौर पर पेंटागन के अंदर एक मीट हुई थी। उस मीट से यह ऑडियो सामने आई है जहां पर सीधे अमेरिका ने किसी बड़े स्टेटस या फिर किसी बड़े चैनल पर नहीं बल्कि अपने सीक्रेट मीटिंग रूम में कहा है कि अगर चीन आगे बढ़ता है तो चीन पर B-2 बॉम्बर्स की वर्षा कर दी जाएगी। यानी कि यह पूरा का पूरा सीक्रेट प्लान अंदर अंदर तैयार किया जा रहा था, जो कि अब पूरी दुनिया के सामने आने के साथ ही हड़कंप जैसी स्थिति बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वास्तव में कुछ ऐसा करने की तैयारी है या फिर इस ऑडियो को जानबूझकर वायरल करके इसे किसी तरह से चीन को वापस पैर कदम खींचने पर मजबूर करने के लिए ऐसा कोई चाल चली गई है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।